कालो खटिया जाड़ो लगे कि झाड़ी में बलमा प्यारो लगे कि सारा कालो खटिया जाड़ो लगे। तुम सब भी स्कूल आए हो यार, वो भी इतनी ठंड में। तुम सबसे क्या मतलब है? तू आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देख ठंड कितनी ज्यादा है, ना बाहर कुछ दिखाई दे रहा है ना ही अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। ठंड के मारे हम लोग कांप रहे हैं। इस ठंड में तो स्कूल वालों को सर्दियों की छुट्टी कर देनी चाहिए यार। मोनू तू सही बोल रहा है यार, जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, सुन्न पड़ गए हैं और मेरे हाथों की उंगलियां आकर चुकी हैं, काम ही नहीं कर रही हैं। यार कोई मूंगफली लेके आया है क्या? ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, मूंगफली ही चबाते हैं। लगता है सर भी आज नहीं आएंगे हमारे। सही बोल रहा है यार, इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे गंजे, इसे ही कहते हैं असली वाला ठंड। ना पीछे कुछ दिखाई दे ना आगे कुछ दिखाई दे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे बस। इस ठंड में स्कूल आने का तो अपना ही मजा है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हाथ तो मिला लो मेरे से, मेरा भी हाथ गर्म हो जाए। ठंड के मारे मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा है। शास्त्री सर को कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है पढ़ाई का, जो इतने ठंड में बुला लिए हैं। तू सही बोल रहा है। बताओ इतनी ठंड में स्कूल कौन बुलाता है? सर्दियों के कारण सभी स्कूल बंद हैं, बस हमारा स्कूल चल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। इस बार देखना, मैं तो नाम ही कटवा लूंगा इस स्कूल से। इतनी ज्यादा ठंडी में स्कूल कौन बुलाता है यार? मैं भी कटवा लूंगा, मैं भी कटवा लूंगा यार, मैं भी कटवा लूंगा, मैं भी कटवा लूंगा। कहीं बर्फ का गोला ना बन जाए यार हम लोग इतनी ठंड में। मेरा हाथ तो सुन्न हो चुका है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इसमें नया क्या है? हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करता है। ज्योति आज लेट हो गई है तू। अरे ज्योति, तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और तू तो ऐसे आ रही है जैसे कि तेरे को ठंड ही नहीं लग रही है। गुड मॉर्निंग समोसा। अब मैं नाम नहीं कटवाऊंगा, मेरे तो बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ेंगे। मैं भी। शास्त्री सर आदमी नहीं देवता है, देवता जो इतनी ठंड में भी हमें पढ़ाने आते हैं, वो भी साइकिल से। दिन छोटी रातें बड़ी हो गई, हे भगवान छुट्टी करवा दो, कितनी ठंडी हो गई। यार मैं भी थोड़ा हाथ सेक लेता हूँ यार, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है यार। मैं भी थोड़ा हाथ सेक लेता हूँ। हाँ कलुआ सेक ले, हाथ सेक ले तू। बहुत ठंड लग रही है यार, हाथ पूरा बर्फ हो चुका है। थोड़ा पीछे से भी सेक लेता हूँ। हाँ सेक ले, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह सेक ले, जल्दी से सेक ले। हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये क्या है रे? ये कैसी हरकत है तेरी? छी मार इसको, इतनी ठंड में दिमाग खराब कर दिया, मार। भाई गलती से निकल गया है, फीलिंग आ रहा था, फीलिंग आते आते गलती से निकल गया। मैं बताता हूँ तेरे को, रुक बताता हूँ। सर आ गए सर, चलो अपने शिफ्ट पे चलते हैं। भागो भागो सर आ गए। गुड मॉर्निंग शास्त्री। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। तू आ गया? बाहर निकल भाग, छुट्टी करवा दो। सर जी दिखाई नहीं दे रहे हो आप? सर जी मुझे भी नहीं दिख रहे हो आप। ये क्या हो रहा है? और तुम लोग ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो? मोए मोए। ये क्या है रे? मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि जितना मुझसे बच सकते हो बचो। सर जी छुट्टी करवा दो, छुट्टी करवा दो। छुट्टी करवा दो सर, छुट्टी करवा दो। छुट्टी करवा दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। सर जी छुट्टी करवा दो जी। छुट्टी करवा दो जी, छुट्टी करवा दो। सर जी छुट्टी करवा दीजिए। मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि जितना मुझसे बच सकते हो बचो। अपनी अपनी कॉपी और किताबें निकालो और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको शांति से लिखो। सर जी लिखवाइए मत, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, उंगलियां सुन्न हो गई हैं। हाथ काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ? पढ़ाना बंद कर दूँ, घर पे बैठ जाऊँ? सर क्लास में तो इतना ज्यादा कोहरा है, हमें तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख रहा है पीछे से। हम पीछे वाले कैसे लिखेंगे? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है पीछे से? कौन बोल रहा है? गंजा बोल रहा है जी, गंजा। और जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, मैं उसके साथ हूँ, वो गलत नहीं बोल रहा है। पहले क्लास की सारी लाइटें जला दो। जी सर जल गई। सर जी एक बात बोलूं, गर्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में ठंड नहीं लगता है बिल्कुल भी, मजा आ जाता है। सर मेरे पास एक आइडिया है, आप ना ब्लैक बोर्ड पे लिखवाइए जो लिखवाना है और जो पढ़ाना है आप पढ़ाइए। मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सभी बच्चों को व्हाट्सएप कर दूंगा और सब पढ़ लेंगे आराम से। इस समय लिखा नहीं जा रहा है, हाथ सुन्न हो चुके हैं। मस्त प्लान है सर, मान लीजिए समोगन की बात सही बोल रहा है। बकवास बंद कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। अच्छा ये सब छोड़ो, कल जो होमवर्क दिया गया था किस किस को याद है? सर मुझे याद है। जी सर मुझे भी याद है, आगे कराइए। जी बिल्कुल सर याद है जी, बिल्कुल सब कुछ याद किए हैं, आप आगे कराइए आगे। कल दिया गया था ठंडी पे निबंध, जिसको लिखना भी था और याद भी करना था। चल समोगन तू खड़ा हो जा और सुना।
जी सर, मेरे को याद है सर। ठंडी शरीर ठंडी के मौसम में आता है जी। ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी लगता है। ठंडी में रजाई से निकला नहीं जाता है। ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ठंडी में हम लेटरिन नहीं जा सकते हैं बाहर। ठंडी एक मौसम है जो ठंड के मौसम में आता है। ठंडी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है बच्चों और बुजुर्गों को। ठंडी बहुत ज्यादा लग जाती है, लोगों को ठंडी लग जाती है। ठंडी दिन में लगती है, ठंडी रात में लगती है, ठंडी सुबेरे लगती है, ठंडी शाम को लगती है। ठंड में हाथ पैर सब सुन्न पड़ जाते हैं। ठंड की वजह से कई लोगों का नाक बहता है। ठंड में लोग नहाना नहीं पसंद करते हैं। ठंड कई लोगों का मनपसंद मौसम नहीं है। ठंड में धुंध बहुत ज्यादा होता है जिससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ठंड के मौसम में शादियाँ बहुत होती हैं। बस रहने दे। मैं सुनाऊं सर? हाँ सुनाओ। सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगती है। इस मौसम में धूप बहुत ही अच्छा लगता है। यह मौसम नवंबर और दिसंबर में आता है। इस मौसम में फल और सब्जियां अधिक आती हैं। इस मौसम में सभी ऊनी कपड़े पहनते हैं। बच्चे तरह तरह के स्वेटर पहनकर बहुत खुश होते हैं। गांव में लोग आग जलाकर चारों ओर बैठते हैं। इस मौसम में दिन छोटी और रातें लंबी होती हैं। सर्दी के मौसम में कई त्योहार मनाए जाते हैं जैसे मकर संक्रांति, क्रिसमस, सरस्वती पूजा आदि। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा। और जो बच्चे याद नहीं करके आए हैं वो कल वाला भी ऐसे याद करेंगे और जो मैं आज लिखवा रहा हूँ वो भी याद करके आएंगे। कल मैं सुनता हूँ सबसे। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें। लगता है ना कि सर को ठंडी नहीं लग रही है, तभी लिखवा रहे हैं। सर को ठंड लगेगा, आज देखना कैसे ठंड लगता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है मोनू, तू ध्यान से सुन। तू जाना बाथरूम से बाल्टी भर के ठंडा पानी ले आ और यहाँ नीचे सर के टेबल के पास रख दे। जब सर हमारी तरफ आएंगे ना तब बाल्टी से टकरा कर नीचे गिर जाएंगे। तब इनको पता चलेगा आज कितनी ठंडी है। तब इनका हाथ पैर सब सुन्न पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। सभी लोग लिख रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो, नहीं तो अभी मिटा दूंगा मैं। हाँ, तो आप सभी लोग लिख चुके हैं। मैं एक ही कॉपी चेक करता हूँ, रुको। और मैं यही कहूँगा कि जितना मुझसे बच सकते हो बचो। हाय दैया, हाय मैं मर गया। इतना ज्यादा ठंडा पानी, मेरी तो जान निकल गई। इतना ज्यादा ठंडा पानी, मेरी तो सांसें निकली जा रही हैं। कौन लेके आया यहाँ पे बाल्टी? किसने रखा है यहाँ पे बाल्टी? इतना ज्यादा ठंडा पानी किसने रखा है? कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बाल्टी लाने वाला? उठाओ मेरे को उठाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उठाओ मेरे को, ठंडी लग रही है, मैं मरा जा रहा हूँ। उठाओ, अरे उठाओ मेरे को, जल्दी उठाओ। सर टेंशन मत लीजिए सर, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। हम सब आपको बचा लेंगे। हम लोग है ना, हम आपको बचा लेंगे सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ जी सर, समोखा सही बोल रहा है सर। हमारे होते हुए आप मरोगे नहीं। सर कुछ ठंडी कम हुआ, चाय पियोगे सर? चाय? हाँ, वैसे ठंडी थोड़ी कम लग रही है। पी लूंगा चाय। ठीक है सर, ठीक है। फिर मंगवा लीजिए सर, एक समोखन के लिए, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। 3 कप मंगवा लीजिए और साथ में बिस्किट भी मंगवा लेना सर, बढ़िया वाला। और अगर आप नहीं मंगवा रहे हो ना सर तो पैसे दे दीजिए, मैं मंगवा लेता हूँ। यही बेवकूफों वाली बातें करता है, तब बोलता है मेरे को मारते क्यों हो। इतनी ज्यादा ठंडी बढ़ गई है, सबकी हड्डियां जाम हो गई हैं, पर आपका खून हमेशा गर्म रहता है। और जैसे ही तेरी गंदी शक्ल मेरे सामने आती है मेरा खून गर्म हो जाता है, उबलने लगता है मेरा खून। और तेरी आवाज सुन के तो और ज्यादा गुस्सा लगता है मेरे को। आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में 10 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं। उन 10 करोड़ गैलेक्सीज में कम से कम 100 करोड़ सितारे होंगे। उन 100 करोड़ सितारों के साथ साथ कम से कम 100 करोड़ प्लैनेट्स भी होंगे। उन 100 करोड़ प्लैनेट्स में से पृथ्वी एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं। और पृथ्वी पर कम से कम 200 से ज्यादा देश हैं, जिसमें से इंडिया में मैं रहता हूँ। और इंडिया में कम से कम 2 लाख स्कूल होंगे। उन 2 लाख स्कूलों में से एक स्कूल ये है। फिर भी आप सोचो कितना सब छोड़ के मैं आपके पास पढ़ने आता हूँ और आपको मेरी शक्ल गंदी लगती है, आपका खून उबलने लगता है। बकवास मत कर, ये कोई प्राउड की बात नहीं है कि तू मेरे पास पढ़ने आता है। मैं तो बस यही कहूँगा कि तू जितना मुझसे बच सकता है बच। सर आप मानो चाहे न मानो, सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इन सर्दियों में कुछ दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया जाए। सर्दी बढ़ गई है तो स्कूल बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। सर्दी की वजह से पढ़ना छोड़ दोगे? सर्दी तो हर साल आता रहता है, क्या क्या छोड़ोगे सर्दी की वजह से? इस ठंड से बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आग जला लो, स्वेटर टोपी जैकेट पहन लो, दस्ताने पहन के पढ़ाई करो। ये ठंडी तो कुछ नहीं है। ठंडी तो हमारे जमाने में होती थी, पानी बर्फ बन जाता था। और तुम लोगों के टाइम पर तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे टाइम पर तो कुछ नहीं होता था, ना हीटर था ना गीजर था। सुबह सुबह जाके ट्यूबवेल पे नहाते थे ठंडे ठंडे पानी से। उस समय तो टॉयलेट भी नहीं होता था। सुबह सुबह खेत में जाते थे हम लोग ठंडी में। सच्ची सर, खुले में जाते थे? फिर तो जो हिस्सा बाहर होता होगा वो तो ठंड के मारे सुन्न हो जाता होगा। हाँ, एक बार मेरे दोस्त के पिछवाड़े में सांप ने काट लिया था, उसे पता ही नहीं चला क्योंकि उसका पिछवाड़ा सुन्न हो चुका था। फिर आपका दोस्त मरा नहीं सांप के काटने पे? बाद में जब वो अपने घर गया तो वो बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर आए और उसको बचा लिए। मानता हूँ सर आपकी बात में, हमारे टाइम पर बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, फिर भी सर पढ़ाई नहीं होती है ठंड में। बताओगे मुझे ठंड में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्या प्रॉब्लम है? सर रजाई में से निकला नहीं जाता है, सुबह के टाइम सर उठा नहीं जाता है, पहली तो ये बात है। और पूरे टाइम सर वेस्ट हो जाता है, इसीलिए सर पढ़ाई नहीं हो पाती है। और सर जी, किताब लेकर रजाई में अगर बैठो तो नींद आने लगती है।
ठंड में हमने भी पढ़ाई की है और मैं तुम्हें ठंड में पढ़ने के कुछ तरीके बता रहा हूँ। ठंड में पढ़ाई करने के लिए गर्म कपड़े पहन के पढ़ाई करो, हमेशा बैठ कर पढ़ाई करो, लेट कर नहीं। खान पान का ध्यान रखो अपना। रोज सोने से पहले टारगेट बनाओ कि सवेरे उठ के क्या करना है। उठने में आसानी होगी। सुबह उठकर नहा सको तो नहा लेना। प्रिंसिपल सर ने नोटिस भेजा है, ये लीजिए। ला इधर, ये ले समोखन, पढ़ के पूरी क्लास को सुना। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल में विंटर वेकेशन की घोषणा पत्र ये है जो मेरे हाथ में है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अपना समझो या बेगाना, अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना। ठंड आ गया है, रोज मत नहाना। आगे लिखा है देश भर में काफी ठंड बढ़ रही है, इसीलिए हमारे स्कूल में ठंडियों पर विचार किया गया है और घोषणा की गई है छुट्टी के लिए। क्यों किसी की यादों में सोच कर रोया जाए, क्यों किसी की ख्यालों में खोया जाए। बाहर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, रजाई कर क्यों ना सोया जाए। ये क्या बोल रहा है तू? दिखा रे दिखा। प्रिंसिपल सर ने नोटिस में शायरी लिख के भेजा, दिखा। नहीं सर नहीं, ये शायरी जो है वो नोटिस में नहीं लिखा है सर, ये तो मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूँ सर बीच बीच में, ताकि कि सुनने वाले को सर अच्छा लगे, मजा आए, उनका मन लगा रहे सुनने में। अगर सर बीच बीच में शायरी नहीं सुनाऊंगा तो वो बोर होने लगेंगे ना नोटिस का सुन के, इसीलिए सर बीच बीच में शायरी सुना रहा हूँ। बकवास ना कर, आगे सुना क्या लिखा है नोटिस में। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम पर आपका मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको जुकाम हो। आगे लिखा है कि आप सभी लोगों को 10 दिन की छुट्टी दी जा रही है। उसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो टाइमिंग बदल गया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक स्कूल लगेगा। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। आगे लिखा है कि बढ़ती ठंड की वजह से प्रिंसिपल सर ने लिया है फैसला, हेड ऑफिस से जारी किया गया है ये फरमान, और नीचे सर है प्रिंसिपल सर का मोहर ठप्पा। और एक और पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। बकवास ना कर, बाहर बहुत ठंडा है। बकवास ना कर, बाहर बहुत ठंडा है, और अब बकवास किया ना तो मेरे हाथ में डंडा है। मेरे तरफ से भी एक सर जी, मेरे तरफ से भी एक। समोखन नोटिस खत्म हो गया है कि कुछ और भी लिखा हुआ है? आगे लिखा है सभी बच्चे जा सकते हैं, आज हाफ डे है। छुट्टी। अब 10 दिन बाद आएंगे, चलो एक लंबे टूर पे चलते हैं। चलो कुछ नहीं, ठंडी वंडी कुछ नहीं, मजा आया, चलो घूमने चलते हैं।